जय माँ दुर्गा दर्शकों, मैं रूपाली शास्त्री आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माता ब्रह्मचारिणी का आशीर्वाद पाने के लिए आपको क्या क्या उपाय करने चाहिए, कैसे आपको पूजा करनी चाहिए, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, यह सब आज हम आपको बताने जा रहे हैं। माता को कौन सा भोग लगाना चाहिए और अपने समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए आपको माता को कैसे खुश करना चाहिए, ये सब आज हम अपनी वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। इसलिए आप अंत तक हमारे साथ ज़रूर बने रहें। नवरात्रि के दूसरे दिन यानी कि नवरात्रि पर देवी ब्रह्मचारिणी देवी माता की, जो दुर्गा का दूसरा रूप है, उनकी पूजा की जाती है। देवी ब्रह्मचारिणी जैसा कि नाम से ही झलकता है, जिसके नाम में त्याग और तपस्या है, परिश्रम है, ऐसी देवी का नाम ब्रह्मचारिणी ही हो सकता है। नवरात्रि के दूसरे दिन पूजे जाने वाली यह देवी पूजा में त्याग तपस्या की बहुत आवश्यकता होती है। देवी का यह स्वरूप मानव को सिखाता है कि कैसे त्याग और तपस्या में रहकर, संयम में रहकर मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर सकता है। यह जगत विदित है कि कैसे माता ने भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए कठोर श्रम किया और हजारों वर्षों तक पत्ते खा के अपने आप को जीवित रखा। देवी का यह नाम परिश्रम, मेहनत और त्याग सिखाता है। देवी के इस रूप की पूजा करने से व्यक्ति के मन में निर्भयता आती है, अकाल मृत्यु का डर खत्म हो जाता है और किसी भी चीज़ को करने में जो दृढ़ संकल्प, दृढ़ इच्छा शक्ति जो आवश्यक होती है, वह इस स्वरूप से प्राप्त हो जाती है। देवी के स्वरूप का नाम ही ब्रह्मचारिणी है। माँ को हम ब्रह्मचारिणी के नाम से जानते हैं। ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा भक्त को अपने घर से दूसरे दिन दूसरे नवरात्रि में अवश्य ही करनी चाहिए। जैसा कि माता रानी की कृपा से आज दूसरी नवरात्रि पर हम आपको यह उपाय भी बताने जा रहे हैं, जो आपको ज़रूर करने चाहिए। पूजा में आपको कुछ विशेष उपाय ज़रूर करने चाहिए। ये पूजा आपको बहुत ही लाभकारी प्राप्त होती है। वैसे तो माँ के 9 रूप होते हैं और 9 नवरात्रि होते हैं। 9 नवरात्रों में आपको कुछ ना कुछ छोटे छोटे उपाय सभी करने चाहिए, क्योंकि माँ के 9 रूप होते हैं तो 9 रूपों के लिए अलग अलग उपाय होते हैं। अगर आप यह उपाय करते रहते हैं तो माँ आप पर खुश होती है, प्रसन्न होती है और आपकी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। इसलिए आपको इन 9 रूपों के 9 उपायों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। इनका लाभ आपको मिलेगा, इनका आप अपने जीवन में चमत्कार देखेंगे। एक भी उपाय आपको छोड़ना नहीं है। तो करना ये है कि आप सबसे पहले पूजा करें। पूजा करने के लिए आपको सुबह जल्दी उठना होगा, यह सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है। यदि संभव हो तो आप ब्रह्म मुहूर्त में जगें, स्नान करें, साफ सुथरे कपड़े पहने, नहा धोकर सबसे पहले आप मंदिर में जाएं, जहां पर आपने चौकी लगा रखी है उसकी किसी साफ सुथरे कपड़े से सफाई करें। वहां पर जो कलश रखा है उस पर गंगा जल की बूंदें छिड़कें और पूजा स्थल पर भी गंगा जल की कुछ बूंदें डालें। इन बूंदों को डालने से आपका जो पूजा स्थल है वो स्वच्छ हो जाता है। जिस कमरे में आपने चौकी लगा रखी है उस कमरे में आपको झाड़ू बिल्कुल नहीं लगाना होता है। झाड़ू के साथ सफाई नहीं करते हैं। आप कपड़े से जितनी साफ़ सफाई करनी है आप वहाँ पर कपड़ा ले जाएं और उसी से यह साफ़ सफाई करें। सूर्य नारायण भगवान को जल देना चाहिए। सूर्य नारायण को जल देने के साथ साथ तुलसी पूजन भी अनिवार्य होता है। सूर्य नारायण को जल दीजिए, तुलसी माता की पूजा करिए। इसके बाद आप अपने घर के मंदिर में आएं और देवी ब्रह्मचारिणी स्वरूप ध्यान करते हुए उनकी पूजा करें। आज के दिन माँ ब्रह्मचारिणी को लाल या पीले आसन पर बिठाएं। आज वस्त्र भी आप जो पहने तो कोशिश हो आप लाल या पीले वस्त्र ही पहने। देवी को हल्के रंग के वस्त्र ही विशेष प्रिय होते हैं, परंतु लाल या पीले रंग के वस्त्र भी आप पहन सकते हैं। देवी को आप लाल या पीले रंग की चुनरी उड़ा सकते हैं। आप चाहें तो माता को वस्त्र भी अर्पित कर सकते हैं। देवी स्वरूप का ध्यान कीजिए। पहले तो ब्रह्मचारिणी स्वरूप का देवी का ध्यान
आपने करना है। इसके बाद देवी की पूजा में लग जाइए। पूजा का शुभ मुहूर्त हम आपको ज़रूर बताएंगे कि आपको शुभ मुहूर्त में ही पूजा करनी चाहिए। शुभ मुहूर्त में की गई पूजा का लाभ हमें ज़रूर प्राप्त होता है और इस मुहूर्त में किए गए उपाय भी ज़रूर ही सफल होते हैं। इसके बाद आपको अच्छे से पूजा करनी होती है। पूजा के बाद आपको माँ को भोग लगाना होता है। तो आपको माँ को आज किस चीज़ का भोग लगाना है? ब्रह्मचारिणी माता को आपको किस चीज़ का भोग लगाना चाहिए? ध्यान से सुने। आप माँ को चीनी और मिश्री का भोग लगा सकते हैं। चीनी या मिश्री देवी को आप भोग लगाएं, क्योंकि माँ को चीनी और मिश्री ही बहुत ज़्यादा पसंद होती है। इसलिए आप जिस चीज़ का भोग लगाएं उसी चीज़ को आप ज़रूरतमंद लोगों में भी बांट दीजिए। ये होता है सबसे पहला उपाय। छोटे बच्चों में बांट दीजिए। ऐसा करने से वृद्धि, बुद्धि, विद्या आपके घर में आती है, बच्चों को पढ़ाई में तेज बनाती है। ऐसे में अगर आप ऐसा करते हैं तो आज के दिन साथ साथ एक बात का और विशेष ध्यान रखिए। आज देवी के मंत्र का जप आपको अनिवार्य रूप से करना होता है। मंत्र का ध्यान आपको कौन सा करना है तो सुनिए मंत्र ध्यान से। हम शुद्ध हिंदी में ही आपको ये मंत्र बताएंगे ताकि आपको कोई कठिनाई ना आ सके। ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्यै नमः। इस मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। वैसे तो आपको नवरात्रि के दिनों में कोई ना कोई मंत्र जप जरूर करना चाहिए, मगर आप अगर हरिक माता के दिन पर हरिक माता के रूप का मंत्र जाप करते हैं तो इसका लाभ आपको बहुत ज़्यादा प्राप्त होता है। आप माता की कथा भी कर सकते हैं, माता की कथा सुन भी सकते हैं। आज माँ को कौन से रंग का पुष्प आपको समर्पित करना है? आपको लाल रंग के फूल माता को जरूर चढ़ाने चाहिए। इसमें आप गुल्लड़ का फूल, गुलाब का फूल माता को चढ़ा सकते हैं। ध्यान रहे कि आपको इस दिन माता को फूलों की माला भी चढ़ानी होती है। माला भी आप लाल फूलों की ही चढ़ा सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना होता है? माँ को फलों का भोग लगाना होता है, जो मौसमी फल होते हैं। मौसमी फलों में भी आप माता को लाल रंग के फलों का भोग लगा सकते हैं, जैसे कि सेब और अनार। यही दो फल होते हैं जो तकरीबन हर मौसम में मिल भी जाते हैं और भोग लगाना भी आसान होता है। माना जाता है कि जब देवी ने पति के रूप में भोलेनाथ को प्राप्त करना चाहा तो उस समय वह वन में कंदमूल फल ही खाकर जीवित रहे। इसलिए देवी को फल फूल जरूर भोग में आप लगाइए, तो ऐसा करने से उनकी विशेष कृपा आपको मिलेगी। अब अगली चीज़ है कि आपको माँ को कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो माँ को ज़रूर चढ़ानी चाहिए। ऐसी क्या चीज़ है, ऐसी ज़रूर माँ को करना चाहिए। पूजा में कुछ विशेष चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि माँ की आरती गाएं। आरती आप वही जय अम्बे गौरी वाली या फिर 9 दिनों की आरती होती है उस पर आप आरती गा सकते हैं। अलग से आरती का गान आपको नहीं करना पड़ेगा, बस आप उनके स्वरूप का ध्यान जरूर कीजिए। सारी पूजा आपकी पूरी हो जाएगी। तो इस तरीके से आप कर लीजिए। अब यह करना होगा। उपाय में आपको क्या करना है? उपाय में सबसे पहले आपको माँ का जो दिन है उस दिन आपको ध्यान में रखना है। माँ का दूसरा दिन है, देवी के आराध्य देवी भोलेनाथ हैं। आप भोलेनाथ के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल लें। लोटे में जल काले तिल मिलाकर हर व्यक्ति चढ़ाता है। गारंटी विश्वास के साथ कहती हूँ कि अगर यह उपाय आप निश्चित तौर पर कर लेते हैं तो उस व्यक्ति की ज्ञान बुद्धि में वृद्धि होती है और उस व्यक्ति के कष्ट मिट जाते हैं, तकलीफ़ें मिट जाती हैं। आज देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा का दिन है, तो आज शिवालय में जाकर 1 लोटा जल आप अनिवार्य रूप से चढ़ाएं। यह बहुत प्रसिद्ध उपाय है दोस्तों। बहुत दिनों से हम आपको यह उपाय बताते आ रहे हैं, अलग अलग उपाय बताते आ रहे हैं और आगे भी हम माता के 9 दिनों में माता के 9 रूपों के उपाय आपको ज़रूर बताएंगे। हर उपाय का अपना लाभ और फल आपको प्राप्त होगा। अगर आपको कहीं से गुलड़ के फूल मिल जाएं तो गुलड़ का फूल सुबह जल्दी ले आएं, उसको माँ को भी अर्पित करें
और सुई धागे में पिरोकर उसकी माला बना लें। चाहे 1 फूल हो, 2 फूल हो, तो उसको लाल रंग के धागे में पिरोकर ही उसकी माला बनाकर आप माता देवी के गले में ज़रूर डालें। सूर्य उदय होने से पहले पहले जब माला चटक कर दे तो देवी के गले में ही खिलेगी, तो आपकी दुख तकलीफ़ें कष्ट बाधाएं सब होती दूर नज़र आएंगी। इसलिए आपको माता को यह फूलों की माला ज़रूर चढ़ानी है। और इस दिन शिवालय में जाकर अब जब शिवलिंग पर पानी जल अर्पित करेंगे तो आप शिवालय में भी गुलहड़ का फूल या गुलाब का फूल ज़रूर चढ़ाएं। इस उपाय से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, आपकी बुद्धि में वृद्धि होगी, घर में सुख समृद्धि होगी, संतान आपकी बहुत तेज होगी, आपकी हर काम में सफलता ही प्राप्त होगी। तो आइए अब जानते हैं शुभ मुहूर्त। पूजा करने का शुभ मुहूर्त रहेगा, शुभ मुहूर्त का सही समय है ब्रह्म मुहूर्त रहेगा 4:38 से लेकर 5:27 तक। प्रातःकाल की संध्या में मुहूर्त रहेगा 5:03 से लेकर 6:16 तक। अभिजीत मुहूर्त इस दिन रहेगा 11:46 से लेकर 12:33 तक। विजय मुहूर्त रहने वाला है 2:07 से लेकर 2:55 पर। गोधूलि का मुहूर्त रहेगा 6:03 से लेकर 6:28 तक शाम के समय। सायं के संध्या के समय ही मुहूर्त रहेगा 6:03 से लेकर 7:17 तक। अमृत काल रहेगा 11:24 से लेकर 1:13 तक। निश्चिता मुहूर्त रहने वाला है 11:45 से लेकर 1:34 अक्टूबर 5 तक। तो आपको यह पूजा विधि अवश्य करनी चाहिए। पूजा विधि के साथ साथ आपको जो उपाय बताए गए हैं वह उपाय आप ज़रूर करें। इन उपायों से आपको बहुत सारा लाभ प्राप्त होने वाला है। हम अपने सभी वीडियो में माता के 9 रूपों का गुणगान करेंगे और आपको इन रूपों की पूजा विधि के बारे में बताएंगे, शुभ मुहूर्त भी बताएंगे और इन 9 रूपों के सभी उपाय भी हम आपको ज़रूर बताएंगे। अगर आप कोई विशेष जानकारी हमसे लेना चाहें तो हमारी वीडियो पे आप कमेंट ज़रूर करें। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी। जिन लोगों को हमारी जानकारी अच्छी लगे कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी ज़रूर कर लें। जय मां दुर्गा।